सो गाइज ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका लोगो रहेगा और देन उसके बाद कैटेगरी रहेगा और ये सारे आपका कैटेगरी शो करता है और ये भी कैटेगरी है और देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो नीचे है आपका प्रोडक्ट दिखेगा। उसके बाद आपके वेबसाइट पे किस किस ब्रांड का प्रोडक्ट है लिस्ट है वो ब्रांड आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। और देन यहाँ पे नीचे है ये एक PHP का सोर्स कोड है। इसमें इस वेबसाइट को हमने वर्डप्रेस पे नहीं बनाया है, तो इस वेबसाइट को बनाना भी बहुत ही इजी है और ये आपको 10 मिनट में इस प्रकार की वेबसाइट का आप सेटअप कर सकते हैं। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमने ऑलरेडी एक फर्स्ट वीडियो हमने बना दिया है, जो कि आप लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको इस थंबनेल का एक वीडियो मिला होगा, जिसमें कि हमने यहाँ पे ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को किस तरह से इंस्टॉल करना है और आपको जो इसका कोड जो है वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा और उसके बारे में हमने पूरा यहाँ पे डिटेल्स में बात किया था और एक डोमेन होस्टिंग को भी कनेक्ट किया था, जिसपे हमने ये वेबसाइट सेटअप किया था। आज हम इस वीडियो में हम आपको इसका जो एडमिन पैनल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एडमिन पैनल होता है। इस एडमिन पैनल को जो है आप किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे और इस एडमिन पैनल के अंदर में क्या क्या फीचर्स हैं और अगर आपने इस प्रकार की वेबसाइट को इंस्टॉल किया हुआ है उसमें आप किस तरह से यहाँ पे सेटिंग कर पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से डैशबोर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका यहाँ पे लोगो रहेगा। लोगो आप यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं और लोगो किस तरह से लगाया जाएगा वो हमने नीचे इस वीडियो में बात किया हुआ है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका समरी आ जाता है, जहाँ पे आपका टोटल सेल आपके वेबसाइट पे कितना सेल हुआ है उसका यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा। अभी ये वेबसाइट हमने इंस्टॉल ही किया हुआ तो इस पर कोई सेल वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आपको 0 दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट कितना पेंडिंग में है, कितना, जैसे कि कोई अगर कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो पेमेंट पेंडिंग में जाता है, तो वो पेमेंट आपका कितना यहाँ पे पेंडिंग में है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद रिजेक्ट पेमेंट, मतलब अगर कोई आपके वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस किया और बाद में उन्होंने रिटर्न कर दिया तो वो जो है वो आपको यहाँ पे रिजेक्ट पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएगा। या फिर अगर आप कोई भी ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं तो उसका भी अमाउंट यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने पेमेंट किस प्रोडक्ट पे कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ, जैसे कि अगर कोई शिपिंग का चार्ज होता है, अगर आपने शिपिंग लगाया था या फिर आपने कोई टैक्स वगैरह लगाया था तो उसका ये डिटेल्स है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल ऑर्डर्स आपको दिखाएगा, पेंडिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये आप देख सकते हैं पेमेंट का जो पेंडिंग पेमेंट है, इसको आप व्यू ऑल पे क्लिक करके इसको और डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके वेबसाइट पे कितना प्रोडक्ट स्टॉक में है, कितना आउट ऑफ स्टॉक में है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कस्टमर का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके वेबसाइट पे कितने कस्टमर है, कितना ने प्रोफाइल को कंप्लीट किया हुआ है, कितने यूज़र्स एक्टिव हैं, कितने यूज़र्स को आपने बैन किया है, कितना ईमेल वेरीफाई किया हुआ है, कितनों ने मोबाइल वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ टाइप में दिखाएगा। अभी तो इस पर कोई सेल वगैरह हुआ नहीं है तो ये यहाँ पे ग्राफ नहीं दिखाएगा, बट अगर आपके वेबसाइट पे सेल होता है तो फिर आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई देता है। ठीक है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर में आपको वो प्रोडक्ट दिखेंगे जो आपने टॉप सेलिंग के अंदर में लगाए हुए हैं। ठीक है, तो नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट कस्टमर दिखेंगे, लास्ट ऑर्डर जो आपके वेबसाइट पे आया हुआ है वो दिखेगा। उसके बाद लॉगिन बाय ब्राउज़र, मतलब किस ब्राउज़र से आपके वेबसाइट को लॉगिन किया जा रहा है, क्या आपके वेबसाइट को कोई OS से ऑपरेट कर रहा है, क्या आपके वेबसाइट को किस कंट्री से ऑपरेट किया जा रहा है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। डैशबोर्ड में इतना ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे कस्टमर पे। कस्टमर के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्टिव कस्टमर में दिखाएगा कि आपके वेबसाइट पे कितना एक्टिव कस्टमर है।
जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक्टिव कस्टमर और यहाँ पे आपका बैन कस्टमर, ईमेल वेरीफाई कस्टमर, उसके बाद मोबाइल वेरीफाई, प्रोफाइल कंप्लीट, ऑल कस्टमर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद सेंड नोटिफिकेशन, किसी भी कस्टमर्स को आप यहीं से नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है यूज़र्स को सेलेक्ट करेंगे, आपके वेबसाइट पे जितने भी यूज़र्स हैं जिन्होंने कोई कंप्लेन वगैरह आपके वेबसाइट पे किया हुआ है तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा और उसको आप यहाँ से मेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम, कब स्टार्ट हुआ है और ये सारी डिटेल्स डाल करके आप यहाँ से उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे मोबाइल के लिए एसएमएस सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन फायरबेस का है, जैसे कि गूगल फायरबेस का एक होता है। तो अगर आप गूगल फायरबेस को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये सर्विस आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है। आप इसके अंदर में ओटीपी वगैरह का भी यहाँ पे लगा सकते हैं और ईमेल वेरीफाई का भी ऑप्शंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो प्रोडक्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा जिसमें कि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट अगर हम यहाँ पे अमेज़ॉन के वेबसाइट पे पर विजिट करते हैं और वहाँ पे हम एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे समझाने का अगर हम प्रयास करें तो किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से हम एक बार के लिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं आता है। एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट के अंदर में आप अलग अलग प्रोडक्ट ऐड करते हैं, मतलब ग्रुप में अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे 3-4 कलर रहता है कि आपको जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सिल्वर में चाहिए, गोल्डन में चाहिए, कि जिस टाइप में चाहिए आपको वो चीज़ें यहाँ पे आपको देख। जैसे कि अभी इस मोबाइल को अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो अभी फ़िलहाल तो इसमें भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एट्रीब्यूट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू है, ब्लैक है और यहाँ पे ग्रे है, ठीक है। और ये भी आपका एट्रीब्यूट ही है। 8GB और 6GB ये सब आपका एट्रीब्यूट में आता है। तो वो एट्रीब्यूट जो है आप यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर में आकर के यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम देंगे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट देना है, कलर देना है, इमेज देना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है ब्रांड का आपको हमने ऑलरेडी बता दिया कि आपका जैसे कि ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल किस ब्रांड का, तो अभी तो ये गैलेक्सी जो है वो सैमसंग ब्रांड का मोबाइल है, तो आप यहाँ पे उसका ब्रांड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैटेगरी के अंदर में जैसे कि अगर कोई मोबाइल है तो एक मोबाइल एक सब कैटेगरी है किसका, तो इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप और बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो वो कैटेगरी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करना है, आइकन्स यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आइकन्स आपके पास है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे एसईओ पर्पस से उसका जो मेटा टैग होता है और वो मेटा टाइटल होता है वो आप डाल सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो आप डाल सकते हैं। देन इस कैटेगरी के लिए अगर कोई कीवर्ड वगैरह आप देना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इज फीचर्ड, मतलब इस कैटेगरी को अगर आप फीचर्ड में दिखाना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों को यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। फीचर्ड इन बैनर का मतलब आपका ये सेक्शन आ जाता है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इज फीचर्स का मतलब आपका जो है यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपका यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हैं आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो टाइप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर में यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेम डाल सकते हैं, यूआरएल अगर कोई डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आपका जो टाइटल है वही इसका यूआरएल बन जाता है, ठीक है। टाइप के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सिंपल प्रोडक्ट होता है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट होता है,
ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखाया था, तो ये प्रोडक्ट जो है ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंदर में यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये वेरिएबल प्रोडक्ट है, और सिंगल प्रोडक्ट में सिर्फ आपका एक ही फ़ोन, अगर एक ही फ़ोन है तो वो आपका सिंगल प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे ब्रांड बनाई हुई है। एट्रीब्यूट, जब आप इसको वेरिएबल प्रोडक्ट में देंगे तो आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर के अंदर में यहाँ पे आपको मेन इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जो इमेज आपको यहाँ पे फ्रंट पे दिखता है तो वो आप यहाँ पे मेन इमेज लगा सकते हैं। देन उसके बाद गैलरी इमेज जो होता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट के यहाँ पे कई सारे इमेजेस है, तो ये इसका गैलरी इमेज है, तो वो इमेज आप यहाँ से लगा सकते हैं। देन अगर आपके पास कोई वीडियो का URL है या फिर लिंक है तो उस लिंक को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपका जो है ये जो प्रोडक्ट का इमेज शो हो रहा है, यहाँ पे आपका वीडियो शो होगा, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। सपोज दैट कि ये जो यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन होता है जिसको कि हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। देन उसी को आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का SEO वगैरह कर सकते हैं। SEO के लिए यहाँ पे आप मेटा टाइटल डाल सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं जो आपके इस प्रोडक्ट से संबंधित कीवर्ड है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसी के कारण जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो गूगल में रैंक करता है। यहाँ पे आपको जो मेटा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और ये आपका कीवर्ड है, ये आपको प्रॉपर डालना पड़ता है, तो जाकर के आपका जो प्रोडक्ट होता है वो गूगल में रैंक करता है। उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर में अगर आपके प्रोडक्ट का कोई SKU नंबर है तो वो आप यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि किसी प्रोडक्ट में आपको HSN नंबर होता है तो वो नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद ट्रैक इन्वेंट्री के अंदर में आप इसको ऑन कर सकते हैं और स्टॉक क्वांटिटी डाल सकते हैं, और अलर्ट क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होता है, तो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन अगर कोई डालना चाह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट आपका डाउनलोडेबल है, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका डिजिटल प्रोडक्ट है जिसको कि आपको कहीं पे कुरियर नहीं करना पड़ता है, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आपका ई-बुक हो गया, कोई सॉफ्टवेयर से संबंधित हो गया, कोई मोबाइल का एप्लीकेशन हो गया, कोई आपका थीम प्लगइन्स हो गया। अगर इस टाइप के प्रोडक्ट है जिसको कि कंप्यूटर में ही यूज किया जा सकता है, अगर उस प्रकार की कोई प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा। और देन उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीवरी टाइप के अंदर में यहाँ पे आपको इंस्टेंट डाउनलोड डालना पड़ेगा, या फिर आपको आफ्टर स्लैश के डाल करके आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंट डाउनलोड पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी तो ये आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया नहीं है। जैसे आप इंस्टेंट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर में आपको फाइल अपलोड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये प्रोडक्ट ऐड करने का ये तरीका हो गया, इसमें इतना ही है। यहाँ से आप प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हैं। देन सिंपल आपको यहाँ पे इसको ऑन करना, तो ये प्रोडक्ट आपका पब्लिश हो जाएगा। और शो इन प्रोडक्ट पेज, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट पेज पे इसको शो कराना है, कैटेगरी के अलावा अगर आपको प्रोडक्ट पेज पे शो कराना है, आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करके इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि अभी ये कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इस वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड है, ये आपका यही सारा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर इसको थोड़ा सा इधर करेंगे तो आप इस प्रोडक्ट को यहाँ से जो है एडिट भी कर सकते हैं, और देन उसके बाद यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, राइट।
तो ये ऑल प्रोडक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे लो स्टॉक प्रोडक्ट के अंदर में यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट अगर लो स्टॉक में है, मतलब कम स्टॉक है उसका, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक, अगर कोई प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, अगर आपके वेबसाइट पे कोई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट वगैरह है तो आप वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ट्रेसिड प्रोडक्ट के अंदर में अगर कोई प्रोडक्ट अगर ऐड कर दे तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। रिव्यू के अंदर में अगर आपके प्रोडक्ट पे किसी कस्टमर ने रिव्यू दिया हुआ तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। मीडिया फाइल, यहाँ पे आप जो है अपना सारा मीडिया फाइल देख सकते हैं जो आपने अभी तक अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जो है आप अपने जो ये मीडिया फाइल है आपका यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन में देखते हैं। प्रमोशन में आपको यहाँ पे कूपन कोड दिख जाता है। आप कूपन यहाँ से ऐड न्यू करके आप यहाँ से कूपन को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। ऑफ़र के अंदर में अगर कोई ऑफ़र वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं। सब्सक्राइब, मतलब आपके वेबसाइट को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे कि अगर देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का फॉर्म मिलता है, तो इस फॉर्म में कितने लोगों ने ईमेल आईडी डाला हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर चलते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर के अंदर में चलेंगे तो यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स के अंदर में आपको वो सारे ऑर्डर्स आपको दिख जाएंगे जो ऑर्डर आपके वेबसाइट से आपके एडमिन पैनल में आया हुआ है। यहाँ पे आपको पेमेंट पेंडिंग ऑर्डर्स दिखेगा, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स दिखेगा, डिस्पैच ऑर्डर दिखेगा, कितना ऑर्डर आपने डिस्पैच मतलब कुरियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर्स दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैंसिल ऑर्डर दिखेगा, रिफंडेड ऑर्डर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको COD ऑर्डर दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर होता है COD ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करता है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग, अप्रूवल पेमेंट और सक्सेसफुल पेमेंट, रिजेक्ट पेमेंट और यहाँ पे इंस्टेंट डिपॉजिट और उसके बाद यहाँ पे ऑल पेमेंट्स के अंदर में आपको यहाँ पे सारा पेमेंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट टिकट में कितने अगर किसी ने आपके वेबसाइट पे टिकट रेज किया है, जैसे कि इस वेबसाइट पे अगर कोई आता है और यहाँ पे हम अपनी अकाउंट में लॉगिन करता है तो लॉगिन करने के बाद जो है उसको यहाँ पे टिकट रेज करने का ऑप्शन मिल जाता है उसके डैशबोर्ड से, ठीक है। तो अगर किसी ने किया हुआ तो आप यहाँ से टिकट को देख सकते हैं, देन उस टिकट का आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। क्लोज टिकट, अगर किसी टिकट को आपने क्लोज कर दिया तो वो इस सेक्शन में आ जाएगा और आंसर के लिए कितने टिकट्स है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ऑल टिकट्स में आपको सारे टिकट्स दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोर फ्रंट एंड सेटिंग के अंदर में आ जाता है। ये जो फ्रंट एंड है इसकी सेटिंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि अगर कुछ फ्रंट एंड में कुछ यहाँ पे शो कराना चाहते हैं या फिर यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करना, जैसे कि फ्रंट एंड पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैनर सेक्शन दिखेगा जो कि आपका ये बैनर सेक्शन है। अगर इस बैनर सेक्शन के अंदर में कोई इमेजेस वगैरह अगर चेंज करना है तो वो इमेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे इमेजेस है, इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और बैनर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से एक नया बैनर को क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नया बैनर क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है और देख लेते हैं इसके अंदर में, यहाँ पे आपको एक इशू आएगा कि जब भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है आपके वेबसाइट पे शो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड के अंदर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे फीचर ब्रांड को अगर शो कराना है तो उसका सेक्शन है फीचर कैटेगरी, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये आपका यहाँ पे फीचर कैटेगरी है ये, और नीचे आएंगे तो ये आपका ब्रांड है। अगर इन सभी को यहाँ पे शो कराना है तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं।
टॉप सेलिंग प्रोडक्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट आएंगे जो आपका हॉट लिस्टेड प्रोडक्ट है। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉप सेलिंग को हटा करके आप और कुछ यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे प्रोमो बैनर्स के अंदर में हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। अगर आप कोई इमेज वगैरह आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैनर के लिए इमेज डाल सकते हैं और उसका साइज भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और मेन चीज़ आपका यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट कैटलॉग, इसको आप क्लिक करेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, एक सेक्शन, जिसके वजह से हमारे फ्रंट एंड पे ये सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टाइटल डालना है, इमेज डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और जितने प्रोडक्ट आपने अपनी वेबसाइट में ऐड किया हुआ है उसका एक आपको लिस्ट मिल जाएगा। इन सभी को आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर में। उसके बाद यहाँ पे मैनेज पेज को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, ऑल कैटेगरी, ऑल ब्रांड्स, कॉन्टैक्ट, ऑफर, FAQ, ये सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे पेज आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। उसके बाद मेन्यू बिल्डर है। मेन्यू बिल्डर मतलब आपका जो ये मेन्यू है इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप वो मेन्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फुटर मेन्यू को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है आपका लोगो एंड फेविकॉन्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगो अपना चेंज कर सकते हैं, फेविकॉन लगा सकते हैं और प्लेस होल्डर, जैसे हम वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ये आता है। तो अगर इस तरह से यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो अब यहाँ से लगा सकते हैं, राइट ना। और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका जो है पेमेंट गेटवे से संबंधित है। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें से जो पेमेंट गेटवे आप यूज करते हैं उसको आप यहाँ से लगा सकते हैं, उसका यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रेजर पे को देखते हैं तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और रेजर पे का जो है सीक्रेट आईडी और सीक्रेट की होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। अगर आपके पास कोई और पेमेंट गेटवे है तो वो भी आप लगा सकते हैं। देन मैनुअल पेमेंट गेटवे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे अगर आप कोई स्कैनर वगैरह यूज करते हैं तो वो स्कैनर आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इमेज डालना है, ये आपका गेटवे का नाम डालना है, करेंसी डालना है और ये आपका 1 रुपया बराबर कितना होता है, ये एक्चुअली डॉलर में काम करता है। तो यहाँ पे आपको 1 रुपया के जगह पे आप 1 ही डाल दें अगर आप इस वेबसाइट को इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम रेंज है, तो इन सभी को आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। मेरा सजेशन तो यही है कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे के साथ ही जाएं ताकि जो है आपका पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आता रहे, ठीक है। उसके बाद जो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें और भी आपको सेक्शंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे एसईओ का जो मैनेजमेंट है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना कीवर्ड वगैरह डाल सकते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ये ग्लोबली एसईओ है, मतलब पूरे वेबसाइट के लिए ये एसईओ है, ठीक है। तो ये आप एसईओ कर सकते हैं। और उसके बाद सोशल लॉगिन, अगर आप अपने कस्टमर को गूगल से लॉगिन कराना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन आपको दिख जाएगा, इसमें से आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज का आपको ऑप्शन दिख जाता है और यहाँ पे एक्सटेंशन का आ जाता है। अगर कोई आप कोई एक्सटेंशन यहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन यहाँ पे है कोई कैप्चा वगैरह अगर आप लगाना चाहते हो कैप्चा लगा सकते हैं। एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल रीकैप्चा को कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो आपका होता है लाइव चैट के लिए होता है तो आप इसको भी यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपका कस्टम CSS आता है और कस्टम CSS कोई ज़रूरत नहीं है। ये साइट मैप XML, ये जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस जगह पे काम आएगा। और ये जो जब आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगे।
और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, मेंटेनेंस मोड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जनरल सेटिंग के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है वो टाइटल डाल सकते हैं और यहाँ पे प्लेस होल्डर टाइटल डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना करेंसी डाल सकते हैं, करेंसी का सिंबल डाल सकते हैं और यहाँ से आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो अपनी वेबसाइट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट, एक पेज पे कितना प्रोडक्ट शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे है आप 20 करा सकते हैं, 50 करा सकते हैं और 100 करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते, ठीक है। और करेंसी शोइंग फॉर्मेट के अंदर में आप यहाँ से जो है सिर्फ करेंसी शो कराना है या करेंसी टैक्स शो कराना है या दोनों शो कराना है तो आप उसका सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। और सेटिंग करने के बाद यहाँ पे सबमिट जरूर यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में यहाँ पे आता है अगर यूज़र को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इसको इनेबल रखें। फोर्स एसएसएल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिसेबल रखें। एजेंसी पॉलिसी के अंदर में इसको इनेबल डिसेबल रख सकते हैं। फोर्स सिक्योर पासवर्ड के अंदर में आप इनेबल डिसेबल रख सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन आप लगा सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन के लिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, मोबाइल नोटिफिकेशन के लिए, पुश नोटिफिकेशंस के लिए। और यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी है उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। प्रोडक्ट विच लिस्ट को कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर को कर सकते हैं, पेंडिंग रेटिंग रिव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट रेटिंग और रिव्यू और ऑटो अप्रूव के लिए आप यहाँ पे इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर में यहाँ पे आपको ईमेल के लिए टेम्पलेट के लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट कोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस शॉर्ट कोड को यूज करके आप जो है ना इस प्रकार के टेम्पलेट बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे टेम्पलेट बना हुआ है, राइट ना। तो आप जो है इस प्रकार से यहाँ पे ईमेल का टेम्पलेट बनाएंगे। फिर उसके बाद एसएमएस का टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर आप किसी को ओटीपी वगैरह भेजते हैं या फिर कोई मैसेज भेजते हैं तो आप किस तरह से यहाँ पे टेम्पलेट बना सकते हैं उसके लिए। उसके बाद पुश नोटिफिकेशन में आप उस शॉर्ट कोड का यूज करके पुश नोटिफिकेशन आप बना सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग मेथड आता है। तो आप अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार से यहाँ पे शिप करेंगे तो उसके लिए है शिपिंग, आप किस कुरियर कंपनी के माध्यम से शिप कर रहे हैं वो आप डालेंगे, चार्ज डालेंगे और डिलीवरी डालेंगे और यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिपोर्ट आ जाता है। लॉगिन हिस्ट्री के अंदर में आपके वेबसाइट पे एक यूजर्स कितने टाइम लॉगिन कर रहा है वो आपका यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री आ जाएगा और यहाँ पे सेल रिपोर्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन दिखा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है। तो अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर आपने अपनी वेबसाइट में कुछ चेंज किया, अगर वो शो नहीं कर रहा है, आपके वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन के अंदर में कैश पे आना है और यहाँ पे चेक क्लियर पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो आपके वेबसाइट पे कैश होगा वो कैश को ये क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों इस वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू और हर एक ऑप्शंस को हमने आपको दिखाया हुआ है और हर एक विजिट को हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर इसी प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पे अपडेट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। और सबसे पहले नोटिफिकेशन जाने का एक फ़ायदा आपको और मिल जाता है, जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको थीम और कोड जो देते हैं वो कुछ टाइम के लिए हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आपको मिल सके क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आपको नोटिफिकेशन मिला है। आप जस्ट क्लिक करके वीडियो को वॉच कीजिएगा तो आप उस प्रॉफिट का यहाँ पे लाभ ले पाएंगे, ठीक है।